तो गाइज हम लोग फाइनली निकल के अपने गोवा ट्रिप के लिए बहुत सी आपा हुआ दोस्तों। मेरा लगेज जो है वो 20 किलो हो गया था। चेक इन लगेज ओनली 15 किलोज अलाउड था। वापस से मुझे अनपैक करना पड़ा, फिर मैंने वापस से पैकिंग की। वैसे दोस्तों मैं आपको मिला देता हूँ शुभम से। ही इज़ माई यंगर ब्रदर, तो ही विल बी ट्रैवलिंग विद मी। और भी 2 लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं जिनसे मैं आपको आगे जाके मैं आपको ट्रिप में मैं आपको मिलाऊंगा। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं कलकत्ता एयरपोर्ट एंड फटाफट चेक इन कर लेते हैं। चेक इन के लिए एक चीज़ आपको कह दूं कि आपको वेब चेक इन आजकल करना पड़ता है एंड यू हैव टू गिव दी एड्रेस कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद में आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाता है जिसे आप अंदर जाके स्कैन करके आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप उसे प्रिंट नहीं करते हैं तो फिर आपको अलग से कुछ माइनर चार्जेस है जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो गाइस फाइनली सिक्योरिटी चेक इन हम लोगों ने कर लिया। सिक्योरिटी चेक इन का प्रोसेस बहुत ही लेंदी था, करीब 10 से 15 मिनट लग गए सिक्योरिटी चेक इन करने में। थोड़ा सा वो लोग इतने सारे कैमरा इक्विपमेंट्स और गैजेट देख के एक्साइटेड हो गए थे। प्लेन से भी करीब 10-15 मिनट में सिक्योरिटी चेक इन क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ एयरपोर्ट लाउंज पे। एयरपोर्ट लाउंज पे ले जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे अगर आपके पास कोई भी वीज़ा प्लैटिनम या फिर मास्टर कार्ड है तो आप एयरपोर्ट लाउंज को आप यूज़ कर सकते हैं। कौन से कार्ड्स पे वैलिड है, कैसे कैसे उसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। दोस्तों कलकत्ता का एयरपोर्ट लाउंज लोकेटेड है ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ डोमेस्टिक डिपार्चर। यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं एलिवेटर या एस्केलेटर के थ्रू। अगर आप एस्केलेटर के थ्रू जाते हैं तो एस्केलेटर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लेफ्ट साइड पे ही आप TFS लाउंज देख पाएंगे। दिन का समय होने के कारण यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है। आपके कार्ड पे फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है या नहीं ये आप गेट पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फूड आपका इंक्लूडेड है, लेकिन लिकर के लिए आपका सेपरेटली बिल होगा जो आपको अलग से पे करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे रिक्लाइनर्स अवेलेबल है, चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं और अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ का मेनू दोस्तों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के हिसाब से चेंज होता है और काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। बेवरेजेस में दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी और जूसेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फूड की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी एवरेज है, लेकिन 2 रुपये में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे आप लोग एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका चार्ज 2 रुपये से लेकर 25 रुपये तक लगता है। आपके कार्ड प्रोवाइडर और आपके बैंक के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है आपका कार्ड इसके लिए वैलिड है या नहीं है। आप इसे कैसे चेक करेंगे ये बात मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दे रहा हूँ जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करता है नहीं करता है। अगर आपका बैंक ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करता तो इसके चार्जेस लगेंगे करीब 1100 से 1500 के बीच में। तो गाइस जा रहे हैं अब सीधा फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। बेसिकली जो लोग बीच में बैठ रहे हैं उन्हें फेस शील्ड और PPE किट दोनों पहनना पड़ रहा है और हमारा बेसिकली साइड का सीट है तो उसकी वजह से हमें वो नहीं पहनना पड़ रहा है। करीब 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है, पहुँचते हैं वहाँ पे। दोस्तों फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग तो इतनी तगड़ी फॉलो हो रही थी कि हम 2 लोगों को मिले 2 अलग अलग कॉर्नर के विंडो सीट्स मिलने के कारण खुशी तो बहुत हुई, लेकिन रात का सीन होने के कारण बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी अच्छा फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।
तो गाइस फाइनली हम लोग बैंगलोर आ गए। एक बढ़िया चीज़ जो हुआ है वो ये कि पहले यहाँ पे नाइट कर्फ्यू होने वाला था, यानी कि 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो उतरने के बाद पता चला वो ये कि नाइट कर्फ्यू अब लिफ्ट अप हो गया। अब दोस्तों आज के इस ट्रिप से मैंने 3-4 चीज़ें सीखी है। पहला चीज़ ये कि सुबह का ही फ़्लाइट लूँगा। प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई, एक ये कि लाउंज में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो उसके वजह से काफ़ी वेट करके अंदर घुसना पड़ा। साथ ही साथ विंडो सीट तो हम लोगों ने ले लिया, लेकिन बाहर कोई व्यू नहीं था, तो वो कुछ भी शूट नहीं कर पा रहे थे। ये एक चीज़ था। और सुबह पहले ट्रैफिक थोड़ा कम होने के कारण फ़्लाइट्स डिले नहीं होती है, यानी कि पूरे एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाती है। ये वाली करीब 10 से 15 मिनट डिले हुई है, तो ये थोड़ा एक इशू है। तो आज के इससे मैंने ये चीज़ सीखा है कि मॉर्निंग फ़्लाइट लेना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। वेलकम बैक गाइस। आज है हमारा गोवा सीरीज़ का दूसरा दिन। तो चीज़ ऐसे कि हम लोग आए थे कलकत्ता से बैंगलोर। तो कलकत्ता से बैंगलोर हम लोग कल आए थे। अब आज दूसरा दिन है। उसमें रात को दोस्तों हम लोगों ने उसके बाद की थी हाउस पार्टी। तो हाउस पार्टी चली थी करीब सुबह के 5 बजे तक। तो काफ़ी देरी से सोने के लिए गए थे। 12 बजे करीब हम सो के उठे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया। अभी फ़िलहाल दोस्तों प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे कहीं पर शॉपिंग में अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है डेफिनेटली मैं आपको सीन दिखाऊंगा, लेकिन अगर नहीं होता तो डायरेक्टली क्रिसमस का क्या सीन है, क्रिसमस पे हम लोग कैसे कहाँ पे क्लबिंग करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों क्रिसमस क्लबिंग का ऐसा चीज़ है कि हम लोगों ने सोचा कि करीब 8 साढ़े 8 बजे तक ही आज करेंगे। तो मतलब मोर ऑफ इवनिंग पार्टी काइंड ऑफ अ थिंग। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि एक तो आज की नींद पूरी नहीं हुई, दूसरा चीज़ हम लोगों ने प्लान किया कि कल सुबह पहले 4 बजे ही हम निकल जाएंगे गोवा के लिए। 660 किलोमीटर की टोटल जर्नी है जिसे हम लोगों ने प्लान किया एक सिंगल डे में टोटल हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी वजह से थोड़ा जल्दी निकलने का प्लान है। अब आगे क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैंगलोर पे क्रिसमस का क्या पार्टी सीन होता है। कलकत्ता में जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस न्यू ईयर पे पार्क स्ट्रीट बहुत ही सुंदर सजता है। तो अभी बैंगलोर में क्या पार्टी सीन्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लबिंग करने हम कहाँ जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे कुछ बीच वेयर भी खरीदने हैं तो वो भी कहीं से शॉपिंग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। करीब 3 साढ़े 3 घंटे हमें लगे शॉपिंग करने में। शाम के 6:30 बज गए हैं, काफ़ी देरी हो गई है। मतलब जो हम लोगों ने प्लान किया था उसके हिसाब से। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं एक माइक्रो ब्रूरी, इसका नाम है बियर लाइब्रेरी। ये कोरमंगला में लोकेटेड है। तो बेसिकली हमने जोमेटो से ये प्लेस फाइंड आउट किया। इसमें माइक्रो ब्रूरी था, एक ओपन एरिया भी था। तो क्योंकि ठंड का समय है तो हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा ओपन एरिया में बैठते हैं, चिल करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ बियर लाइब्रेरी और देखते हैं वहाँ पे क्रिसमस का क्या सीन है। अभी जो तो गाइस सीन ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले गए थे बियर लाइब्रेरी। वहाँ पे काफ़ी वेटिंग था, उतना टाइम हमारे पास था नहीं वेट करने का। तो वहाँ से निकल के हम एक और जगह गए, लेकिन वहाँ पे कम्प्लीटली डेड सीन था। मतलब कोई पार्टी वाला कोई फील ही नहीं आ रहा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं हैमर्ड HSR लेआउट में, वो हमारे घर जाने के रास्ते में ही है। तो वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ पे क्रिसमस पार्टी होपफुली इससे बेटर होनी चाहिए। और कई जगह घूमने के बाद दोस्तों उसके बाद हम आए हैमर्ड HSR लेआउट में। यहाँ पे भी पार्टी सीन्स वैसे कुछ खास नहीं थी, काफ़ी खाली सा प्लेस था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा क्योंकि देरी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए यहीं बैठ के थोड़ा चिल कर लेते हैं। अब गाइज़ अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम ही होगा कि इस ट्रिप में मैं यूज़ कर रहा था 2 कैमरास। एक मैं यूज़ कर रहा था ऑस्मो पॉकेट और दूसरा DSLR। अब ऑस्मो पॉकेट के बारे में मैंने कहा था कि इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि इससे डिस्क्रीटली बिल्कुल आराम से शूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर तक शूट करने के बाद हमारे DSLR फुटेज की वजह से हुआ ये। तो दोस्तों हम गए थे हैमर, जहाँ पे मैंने किया था कुछ फुटेज रिकॉर्ड, लेकिन उसके बाद में वो लोगों ने वो फुटेज डिलीट करा दिया। अब डिलीट का भी दोस्तों एक अजब ही फंडा था। तो उन लोगों ने DSLR वाला फुटेज डिलीट कराया। ऑस्मो वाले से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, फ़ोन के फुटेज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन DSLR वाला जो फुटेज है उनसे उनको प्रॉब्लम था। अब मैंने उनके सामने एक सीधा सा चीज़ बोला कि अगर गेस्ट को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों वो चीज़ से होना चाहिए। लेकिन
लेकिन ऑब्वियसली उसके पास में उसका कोई आंसर नहीं था, तो फिलहाल वहाँ पे ऐसे तो बहुत बड़ा डेट टाइप का था। अभी फ़िलहाल हम आगे एक शॉप में जिसका नाम है केक वाला, एंड यहाँ से कुछ पैक करा लेते हैं, यहाँ से कुछ खाना ले लेते हैं जिसे हम घर जाके खा लेंगे पैक करते वक्त, अगर थोड़ा बहुत भूख लगा तो। नहीं तो फिर हम करीब 4:30 या 5 बजे सुबह हम निकलेंगे गोवा के लिए। तो दोस्तों सीन यहाँ पे ऐसे है कि पार्टी वार्टी करके तो हम आ गए थे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। अभी फ़िलहाल बजे हैं रात के 10:30 और नींद किसी को आ रही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो थोड़ा हुक्का बना लेते हैं, थोड़ा हाउस पार्टी का थोड़ा सा सीन रखते हैं, थोड़ी सी चिल करेंगे, फिर 4 साढ़े 4 बजे निकलेंगे गोवा के लिए। रास्ता उस टाइम पे क्या काफ़ी क्लियर होता है, तो काफ़ी ईजिली ड्राइव करके हम पहुँच जाएंगे। अब आगे देखते हैं ट्रिप पे क्या होता है।